ये मैथ्स के ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन है और ये कुछ फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ओ ए सी डी, इसका एरिया है थीटा। तो सेंटर का एंगल बन रहा है 360 अपॉन में 360 और पाई रेडियस का स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू रेडियस, और वो रेडियस है रेडियस ऑफ द सर्कल इंटू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होगा, ये पूरा लेंथ ए सी बी करेंगे। और एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट बस ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है सेगमेंट। तो सेक्टर का एरिया में ट्रायंगल ये जो ओ ए बन रहा है इसको माइनस करोगे तो सेक्टर का एरिया, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया माइनस इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू साइन। ये कैसे आया, यहाँ से निकला। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइट। यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट पी अपॉन एच। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू हाइट ये बना। अब ये तो ठीक है हाफ इंटू बेस, परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, पी को यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, एच हाइपोटेनस इंटू साइन। तो वही है यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये है थीटा एंगल और हाइपोटेनस का यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे भी रेडियस। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू आर और साइन थीटा। तो बन गया हाफ रेडियस स्क्वायर साइन थीटा, यही वाला फॉर्मूला। तो क्वेश्चन पे आते हैं, द कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज 2√3 टाइम्स द हाइट ऑफ माइनर सेगमेंट। एक सर्कल बना है, ये था एक कॉर्ड ए बी, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल और माइनर सेगमेंट क्या है, छोटा वाला हिस्सा और हाइट कॉर्ड से यहाँ तक का लेंथ, ये हो गया हाइट पॉइंट सी और ये तो पता होगा कि रेडियस कॉर्ड को बराबर हिस्सा काटता है और ये परपेंडिकुलर लेता है। अब ये लेते हैं सी डी, जो हाइट है उसका मान सी डी इक्वल्स टू 1, उसकी यूनिट है 1 का। तो ए बी क्या हो जाएगा, 2√3 टाइम्स है उसके 3 यूनिट। अब ये बराबर हिस्से में बांटेगा तो ये हो गया √3, ये हो गया √3 और सी डी है 1। और ये पूरा ओ डी क्या है, ओ डी बराबर है ए बी, ओ ए के बराबर ओ बी के, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस है ये भी रेडियस। ये लेंथ क्या निकलेगा, रेडियस माइनस 1, ऐसे क्या होगा, रेडियस माइनस 1। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या हाइपोटेनस है रेडियस, परपेंडिकुलर आर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। ये निकल गया आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r प्लस 3। यहाँ से आ गया 4r बराबर 3 ओ सी ई, ये आ गया 2, ये 3, ये आर माइनस 1 1। ये जानते हैं कितना एंगल होगा, tan थीटा। ये डायरेक्ट ये एंगल सेंटर पे ना एंगल चाहिए फॉर्मूला के लिए, तो tan थीटा बराबर होगा √3, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है √3 अपॉन 1, यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ बन गया 60 और ये 60, तो ये पूरा कितना एंगल होगा, ये पूरा एंगल हो गया 120 डिग्री। अब बोल रहा है P इज द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, सेक्टर का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला से निकालते हैं। सेक्टर का एरिया
फॉर्मूला में लिखा था पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू रेडियस स्क्वायर और साइन 120 डिग्री देता है। साइन 120 लिख सकते हैं 90 प्लस 30। ये चेंज कैसे होता है? अगर यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल आया तो साइन को चेंज हो जाता है कॉस में। अगर इवन आया तो वही होता है। तो यहाँ जो भी एंगल है उसको प्लस में दे दो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता है। साइन 3/2 इसको क्या लिख सकते हैं? √3/2 साथ साथ और नीचे आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आर स्क्वायर √3/2 2 और 2 4। अब इसका रेशियो निकालना है। यहाँ बता देते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं? आर स्क्वायर हर जगह से कॉमन नीचे से और ऊपर से तो 3/3 क्या बचा? पाई अपॉन 3 और नीचे में आया पाई अपॉन 3 माइनस क्वेश्चन में हमें √3 और पाई का वैल्यू दिया रखना है। अप्रॉक्स में निकालना है। अप्रॉक्स में से काटो इसको 1.04 नीचे में भी आएगा 1.04 से और ये कितना आएगा 0.04 माइनस 0.04 तो यहाँ क्या आएगा 1.04 और ये डिफरेंस लेकर माइनस करोगे काटो 4 से लेकर ऊपर नीचे या 8 से करता है 30/8 1.5 648 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा है 1.7 के करीब